हेलो एवरीवन, मैं अमित परिहार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मैथमेटिकल ज्ञान पे, जिसपे कि हम बीएससी और बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए हायर मैथमेटिक्स के वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। तो जिसमें हम बहुत अच्छा कंटेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेलर्स थ्योरम यानी कि टेलर प्रमेय। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसका स्टेटमेंट और प्रूफ। तो प्रूफ इसमें 3 प्रकार के प्रूफ पढ़ेंगे, x की घात में प्रूफ, h की घात में प्रूफ और x माइनस a की घात में प्रूफ। ठीक है भैया, ये क्लियर है। तो ये है हमारा चैप्टर 2 और इसका हमारा ये आज का तीसरा वीडियो है। बात क्लियर। और कैलकुलस की जो हमारी सीरीज चल रही है यानी कि द्वितीय पेपर, सेकेंड पेपर जो हमारे बीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनकी हमारी सीरीज चल रही है। तो एक भी वीडियो मिस ना करें। इसके प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं मैक्लोरिन प्रमेय, उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल, तो वो भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम टेलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट की। क्या है स्टेटमेंट कि यदि हमारे पास एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, ये एक फलन है, तो एफ एक्स प्लस एच को एच की घातों के प्रसार यानी कि आरोही क्रम, यानी कि एच की घात बढ़ेगी। तो इसको ब्रैकेट में आप आरोही भी लिख लो भैया कि आरोही क्रम के प्रसार के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सके। ठीक है भैया। तब फिर लिखेंगे देन, तब क्या होता है इसका फॉर्मूला। अब क्या है, इसको स्टेटमेंट समझो पहले। तो एफ एक्स प्लस एच को एच की घातों का प्रसार के रूप में लिखा जा सके, तब इसका क्या होता है जो प्रसार f का h की घातों में। ठीक है भैया। अभी हम h की घात के लिए इसको स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर प्रूफ तीनों का करेंगे। ठीक। तो क्या है हमारा फंक्शन x प्लस h का h की घातों में प्रसार क्या होगा, पहले तो निकाल लेंगे f x प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस h क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x प्लस डैश 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 n टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि f का n टाइम डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर h की पावर n, यानी कि h का n बार, मतलब h का n तक हमें इसका प्रसार करना है। ठीक है। तो ये होता है हमारा इसका स्टेटमेंट। अगर ये समझ में नहीं आया है तो एक बार और समझ लो। f x प्लस h, इस प्रकार से आपको एक फंक्शन दिया गया होगा, मान लीजिए ऐसे दिया होगा कि sin x प्लस h, इसका x की घात h की घातों में प्रसार दे दिया, या x की घातों में प्रसार दे दिया, या फिर हमको एक फंक्शन दिया जाएगा उसका x माइनस a की घातों में प्रसार करना होगा। तो कैसे करेंगे, ये तो हमारा h की घातों में प्रसार, आप बोलेंगे h की घातों में प्रसार कैसे है भैया, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर h की घात 0 यानी कि पावर ऑफ h 0 है, तो किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना भैया, तो ये 1। ठीक है। अब यहाँ पर h हो गई पावर, h की पावर 1 हो गई, यहाँ पर h की पावर 2 हो गई, h की पावर 3 हो गई, आगे वाले टर्म में h की पावर 4 होगी। तो ये इसका हमारा प्रसार, ये टेलर प्रमेय से किसी भी फंक्शन का प्रसार इस प्रकार होता है। तो अब पढ़ते हैं हम इसका स्टेटमेंट हो गया। आप पढ़ते हैं इसका प्रूफ। तो भैया प्रूफ करने से पहले हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को आप एज इट इज उतार लीजिए, क्योंकि प्रूफ जो बड़ा होगा, और आपको अगर मैं यहाँ से लिखूंगा और अगर इसको मिटा के वापस लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और दोनों तरफ इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो इसको नोट कर ले पहले। ठीक है, तो भैया इसको हम साफ करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करना है, क्या मानना है भैया, एक फंक्शन टेलर प्रमेय क्या करती है, f x प्लस h का या तो h की पावर में या x की पावर में एक्सपेंशन करती है। तो इसमें हम पहले तो h की पावर में एक्सपेंशन पढ़ लें और उसी की सहायता से h की पावर में कर लेंगे, यानी कि इसमें हम टोटल 3 केस पढ़ेंगे। तो भैया आइए देखते हैं। माना f x प्लस h इक्वल टू क्या मान लेना है भैया, a0 प्लस h a1 प्लस h स्क्वायर a2 प्लस h क्यूब a3 प्लस डैश 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 लगा देना है। ठीक है भैया। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, बोर्ड को
क्यों करना है? क्योंकि जो हमारा प्रूफ है वो बड़ा होने वाला है। तो अगर मैं इसको एक ही में लूंगा तो आपको या तो इधर का समझ में आ जाएगा या फिर ऊपर नीचे का, इसलिए इसको दोनों पार्ट्स का डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, जो इसको है इक्वेशन 1 सपोज कर लो, हो गया इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन 1 है यानी कि f(x + h) है, इसका h के रिस्पेक्ट में क्या है, h है ना सब दूर, तो h के रिस्पेक्ट में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है। अब आप सोचेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन और इसका पूरा चैप्टर हमने पिछले वीडियो यानी कि जो प्रीवियस वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हुए थे उसमें हमने इसको बिल्कुल डीप में जाके इसको हमने पढ़ा है। तो अगर वो नई वीडियो देखा है तो आप लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो भैया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है तो लिख लीजिए लाइन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, अब आप बोलेंगे उत्तरोत्तर अवकलन, उसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो h के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हम एक h की पावर में इसका एक्सपेंशन करेंगे तो h के सापेक्ष इस पूरी जो इक्वेशन है इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो कैसे करते थे, सक्सेसिव का जो मीनिंग होता है एक मेन मीनिंग, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अवकलन करते जाना। क्या करेंगे, f(x + h) का कर दो भैया, f डैश, f का तो क्या हो जाएगा f डैश, तो इसको लिख दिया भैया f डैश, सॉरी अगर सॉरी हो रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं f डैश। x + h का क्या होगा, x + h तो एज इट इज, फिर जो h है उसका वापस से यानी कि जो अंदर फंक्शन होता है उसका वापस से डिफरेंशिएशन करते थे ना, तो इसका हो जाएगा x का तो h के रिस्पेक्ट में x का क्या हो जाएगा 0 प्लस h का 1, तो भैया ये 1, तो इसका 1 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो f डैश x + h हो जाएगा। बात क्लियर, तो इसको f डैश x + भी लिख सकते हैं। अब इक्वल के उधर वाले का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में, तो a0 के पास तो कोई वेरिएबल यानी कि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल क्या है h है, तो h नहीं है ना, तो इसका तो 0 कांस्टेंट का 0 होता है। अब इसका h के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, फिर a1 एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है तो a1 का नहीं होगा। अब h2 का डिफरेंस h² का क्या होता है, पावर आ गई इनटू में, पावर में से h कम तो ये तो 2h हो गया। अब क्या करना है, a2 कांस्टेंट है तो एज इट इज, क्लियर है बात। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। h³ का पावर आ गई इनटू में, पावर में से 1 कम यानी कि 3 आ गई इनटू में, और 3 में से 1 कम पावर 2, और a3 वापस एज इट इज, क्यों, क्योंकि भैया a3 कांस्टेंट है। बात क्लियर, ये इसको डैश डैश कर दीजिए क्योंकि इसका आगे भी डिफरेंशिएट कर रहा है। जो टेलर थ्योरम होती है वो जो एक्सपाउंड करती है n टाइम्स करती है, तो भैया इसका करते जाना है। अब आप चाहो तो h³ है तो h की पावर 4 का भी डिफरेंशिएट लिख सकते हो। तो अगर यहाँ तक भी आपने करा है तो इसका हम प्रूफ लिख सकते हैं। तो भैया इसको इक्वेशन 2 सपोज कर दीजिए, ठीक। अब इसका एक और डिफरेंशिएशन क्या करना था, हमने लिख लिया है उत्तरोत्तर सक्सेसिव, तो भैया एक के बाद एक करिए जाइए। f डैश तो हो गया f डबल डैश x + h इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 का क्या हो जाएगा पूरे का 0, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका 0 प्लस 2h का, तो 2 तो एज इट इज, h का क्या करा था हमने यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी 1, तो ये a2 एज इट इज, h का 1 हो गया, प्लस 3h², इसका क्या होगा, पावर आ गई इनटू में, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 3 2 6, फिर पावर में से 1 कम 2 में से बन जाएगा तो 1, a3 एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है भैया, क्लियर। इसको डैश डैश करके इक्वेशन 3 लिख लीजिए, हो गई इक्वेशन 3। एक और बार कर दीजिए, f ट्रिपल डैश x + h क्या हो जाएगा, ये तो 0, अब ये 2a2 ये भी 0 होगा क्या, ये बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका भी 0 प्लस 6 तो एज इट इज, h का क्या करना है, h के रिस्पेक्ट में 1, तो भैया h का 1 हो जाएगा, प्लस a3 एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, डैश 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 इक्वेशन 4। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन करना तो आता होगा, और अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो उसके फॉर्मूले हमने हमारे जो डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बात क्लियर। इसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया समीकरण 1 का, 2 बार किया और 3 बार किया, तो ये हमने इसके डिफरेंशिएशन निकाले हैं। इस प्रकार से आपको 4 बार करो 5 बार करते करते n टाइम्स इसके डिफरेंशिएट निकालने हैं। तो ये डैश 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 लगाना जरूरी है, क्योंकि जो ये एक सीरीज का जो एक्सपेंशन करती है, जो हमारी टेलर्स थ्योरम होती है। बात क्लियर। अब क्या करना है,
समीकरण 1 2 3 और 4, तो लिख लीजिए भैया समीकरण 1 2 3 और 4। क्या करना है इसमें h बराबर 0 रखने पर, तो भैया h इक्वल टू 0 रखने पर क्या हो जाएगा, h बराबर 0 रख दीजिए, समीकरण 1 में रखते हैं पहले तो f x तो एज इट इज, h बराबर क्या रखना है 0, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। जहां पर भी पहले तो इक्वेशन 1 में देखिए h बराबर 0, तो h यहाँ पर तो a 0 है भैया, तो इसको तो पहले तो x प्लस 0 हो गया क्योंकि यहाँ पर h था। अब क्या करना है, इक्वल का साइन एज इट इज, a 0 कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे पास h है ही नहीं, तो इसका तो एज इट इज होगा। अब a1 के साथ में h है तो इसका 0, तो h की जगह पे तो 0 रख दो भैया, तो पूरा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 0 में आप h का मल्टीप्लाई कर, सॉरी 0 में आप a1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, किसी का भी 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है, तो भैया इस टर्म को हम 0 लिख सकते हैं, ये टर्म 0। h स्क्वायर की जगह पर अगर h बराबर 0 लिखोगे तो पूरी टर्म 0, मतलब आगे वाली सारी टर्म में देखो यहाँ पर h की पावर 1 है, h की पावर 2 है, h की पावर 3 है, तो आगे वाले टर्म में h की पावर 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, इस तरह से बढ़ती गई है। तो भैया सारी टर्म 0 0 आएगी जब आप h इक्वल टू 0 पुट करेंगे। बात क्लियर, तो इसको a0 ही लिखना है, इसको इंप्लाइज करके लिख दीजिए, इसको a0 के इक्वल में ले लीजिए, क्या हो जाएगा f(x). बात क्लियर, आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा। f(x + 0), 0 में कुछ x में कुछ अगर 0 ऐड करोगे तो x ही आना है। बात क्लियर, ये 0 आ गया। अब इक्वेशन 1 में तो हमने 0 पुट कर दिया h बराबर, अब इक्वेशन 2 में h बराबर 0 पुट कीजिए, तो f डैश x + 0 इक्वल टू a1 तो एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर h नहीं है, प्लस करना है, यहाँ पर h है तो h बराबर 0 लिखिए, तो 0 तो ये पूरी टर्म 0, यहाँ पर भी h है, मतलब पावर h की बढ़ेगी, जो हमारी जो सीरीज है इसमें h की पावर बढ़ ही रही है, तो आगे वाली सारी टर्म अगर h बराबर 0 रखेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे, तो ये इसको भी a1 लिख सकते हैं। बात क्लियर है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक, इक्वल क्या करना है, इसको a1 के इक्वल में लिख दीजिए, मतलब LHS RHS को पलट दीजिए, तो a1 क्या हो जाएगा f डैश x + 0 लिखना है क्या, कि भैया x में अगर +0 करोगे तो x ही रहेगा, तो बात क्लियर, ये भी हो गया। अब इक्वेशन 3 में रखिए भैया h बराबर 0, तो इस इक्वेशन 3 क्या है, इसका LHS देखिए f डबल डैश x, h की जगह पे क्या रखना है 0, तो ये तो 0 हो गया। अब राइट साइड में ये तो 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब 2a2 में कहीं पे भी h दिख रहा है, तो ये नहीं दिख रहा, तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो इसको 2a2 लिख दीजिए एज इट इज। अब आगे वाले टर्म में h है तो ये तो पूरे 0, क्योंकि h बराबर हम 0 पुट कर रहे हैं, तो भैया इसके आगे वाली में h स्क्वायर होगा, उसके आगे वाली में h क्यूब होगा, तो वो भी सारी 0, तो इसको 2a2 लिख सकते हैं जब हम h बराबर 0 पुट करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, f डबल डैश x, इसको a2 के इक्वल में लिख दीजिए, तो ये जो 2 है ये f डबल डैश x + 0 के अपन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा f डबल डैश x + 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 को क्या फैक्टोरियल 2 लिखा जा सकता है कि भैया बिल्कुल, कैसे f फैक्टोरियल 2 को कैसे ओपन करेंगे, 2.1 इक्वल टू 2, तो 2 को फैक्टोरियल 2 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार फैक्टोरियल 3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 2 1 इक्वल टू 3 2 6, 6 1 6, तो 6 को फैक्टोरियल 3 लिखा जा सकता है। बात क्लियर, इसीलिए हमने 2 को फैक्टोरियल 2 लिखा। अब आप बोलेंगे भैया इसको फैक्टोरियल 2 क्यों लिखा, 2 ही क्यों नहीं रहने दिया, तो आगे बात समझ में आएगी। हमने स्टेटमेंट जो अभी लिखा था वो एक बार और रीड कर लीजिए, उसमें फैक्टोरियल है इसीलिए रखा है। अब क्या करना है, इक्वेशन 4 में 3 में तो हो गया h बराबर 0, अब 4 में रख दीजिए, क्या है 4 f ट्रिपल डैश x + 0, क्योंकि h बराबर 0 है। अब 6a3 तो एज इट इज, 6a3 तो एज इट इज, आगे वाली टर्म में a कोई भी h होगा, आप इसको निकाल कर घर पे देखिएगा तो वो भी 0, h बराबर 0 रखने पर 0 हो जाएगी। तो बात क्लियर, इसको 6a3 लिख सकते हैं, तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो हो जाएगा f ट्रिपल डैश x +
फैक्टोरियल 3। क्या 6 को फैक्टोरियल 3 लिखा जा सकता है? अभी मैंने बताया था लिखा जा सकता है। अब क्या करना है, हमारे पास a0 a1 a2 a3 इसी प्रकार से हमने डैश डैश निकाला है, तो भैया आगे डैश 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 लगाना जरूरी है, क्योंकि भैया कोई जो हमारी सीरीज है f3 तक तो है नहीं, है ना, कि f का हमने सिर्फ 3 टाइम डिफरेंशिएशन किया और सीरीज खत्म, ये तो n टाइम्स हो सकती है, तो इसमें डैश लगाना आवश्यक है। अब आता है मेन पार्ट, क्या कि a0 a1 a2 a3 की वैल्यू हमें मिली है, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। आ गया भैया मेन पार्ट, तो लिख दीजिए समीकरण 1 में a0, a1, a2, a3 डैश 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 के मान रखने पर, ठीक है भैया, सारे मान रख दीजिए। डैश 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 क्यों लिखा? क्योंकि इसके आगे वाली a4 भी रखाएगा, a5 भी रखाएगा, वो रखने की आवश्यकता नहीं है, पर डैश लगाना तो जरूरी है ना, बात क्लियर। अब इसका LHS तो लिख दीजिए एज इट इज। क्या है LHS? f x प्लस h। a0 की वैल्यू देखिए, a0 की वैल्यू fx, तो इसको fx पुट कर दीजिए, प्लस का साइन है बीच में, फिर h तो एज इट इज, तो भैया h एज इट इज। a1 की वैल्यू देखिए, तो a1 की वैल्यू हमारे पास है, क्या है? f डैश x, तो भैया यहाँ पर f डैश x पुट कर सकते हैं, प्लस क्या करना है? h स्क्वायर, भैया h स्क्वायर तो एज इट इज, उसके साथ क्या है? a2, तो भैया निकालिए a2 हमने निकाला है, f डबल डैश x अपॉन फैक्टोरियल 2, तो इसको लिख सकते हैं f डबल डैश x अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस क्या करना है? प्लस करके लिखना है h क्यूब, तो h क्यूब तो एज इट इज, डॉट में a3, तो भैया a3 की वैल्यू भी है, क्या है? f ट्रिपल डैश x अपॉन फैक्टोरियल 3, तो f ट्रिपल डैश x अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस क्या है? डैश डैश डैश, तो डैश 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 डैश, इसको मिटाइए भैया, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक, बात क्लियर है। अब क्या करना है? मेन पार्ट तो हमारा ये आ गया, क्या करा? इक्वेशन 1 में a0 a1 a2 a3 के वैल्यू हमने पुट कर दी, तो इसको क्या कहेंगे? देखिए भैया, चलो इसको एक बार और इम्प्लाइज करके हम जो इसका मानक रूप है, यानी कि जो स्टैंडर्ड मान है, उसको निकाल देते हैं। क्या इम्प्लाइज करके लिख लीजिए, f x प्लस h इक्वल टू एफ एक्स, तो एज इट इज, प्लस h f डैश x भी एज इट इज, प्लस h स्क्वायर के अपॉन में लिख दीजिए भैया फैक्टोरियल 2 को, बस कुछ नहीं करना, कि भैया जो ये फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x के, तो इसको इसके अपॉन में लिख दीजिए f डबल डैश x एज इट इज, फिर क्या करना है? h क्यूब, और अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो इसको प्लस करके नीचे लिख लीजिए, क्योंकि भैया दिखना जरूरी है, अगर नहीं दिखेगा तो क्या लिखोगे? ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश x प्लस डैश 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 डैश, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं इसको? देखिए जरा स्टेटमेंट क्या लिखा था, क्या वापस से हमारा स्टेटमेंट आ गया है? और अगर आ गया है तो भैया ये क्या है? क्या इसमें h की पावर 1 है, h की पावर 2 है, h की पावर 3 है, इसी प्रकार से h की पावर एक्सपाउंड हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे? जो कि लिखिए भैया इसमें नीचे लाइन लास्ट में, जो कि टेलर प्रमेय से h की घातों में प्रसार कहलाता है, ठीक है भैया, क्या कहलाता है? h की घातों में प्रसार। अब बात क्लियर हो गई h की घातों में, क्यों? क्योंकि भैया सीधी बात है, h की घातें बढ़ रही तो h की घातों में ही प्रसार होगा। अब ये अगर हो गया हो, समझ में आ गया हो, अगर स्टेटमेंट में देख लीजिए भैया, अगर इससे अलग होगा तो आपका प्रूफ नहीं हुआ होगा, और अगर स्टेटमेंट में यही है तो भैया प्रूफ। बात क्लियर? इसको एज इट इज उतारिए, ठीक। अब इसको रफ करके हम क्या करेंगे कि अगर हमने क्या निकाला? टेलर प्रमेय से h की घातों में प्रसार। क्या हम टेलर प्रमेय से अगर इस टाइप का हमारा फंक्शन है तो उसके x की घात में प्रसार निकाल सकते हैं? तो भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसको देखते हैं, इसको मिटा सकता हूं मैं, बिल्कुल ठीक है भैया, मिटा लिया। डाल लीजिए इसको। इसके बाद केस फर्स्ट,
बात कर रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि भैया ने पहले तो बोला था कि केस भी आएंगे इसमें, तो भैया आ गए केस। तो ये केस कैसे हैं? हाँ, तो केस फर्स्ट, CASE, केस फर्स्ट क्या करना है? इसको इक्वेशन ए सपोज कर लीजिए पहले, तो इसको इक्वेशन ए, कैपिटल ए मानना भैया, क्योंकि ध्यान रहेगा आपको। ठीक, इक्वेशन ए, समीकरण इक्वेशन ए में x और h को आपस में बदलने पर क्या करेंगे भैया? जहां पे एक h है वहां पर x, जहां पर x है वहां पर h, बस धड़ाके से लिख दीजिए इसको एज इट इज, x की जगह पर h की जगह पर x। क्या होगा फिर भैया? फिर आएगा मैजिक। तो इसको मैजिक देखते हैं क्या? f h प्लस x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर h की जगह पर क्या करना है? x, और x की जगह पर h, तो ये तो h प्लस x इक्वल टू f h। क्यों भैया? x है तो h हो गया प्लस, इसको आप लिखिए भैया, एज इट इज लिख दीजिए फटाफट। क्या करना है? x f डैश h प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश h प्लस नहीं दिखेगा ना भैया, इसलिए तो x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश h प्लस भैया प्लस तो डैश 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 डैश, ये हो गया। इसको क्या कहोगे आप? कि अगर h की पावर बढ़ रही थी तो टेलर प्रमेय से h की घातों में प्रसार, यहाँ पर हो रहा है x की पावर, यहाँ पर x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, आगे वाले में 4, 5, 6 ऐसे बढ़ रही है, तो इसको क्या कहेंगे? इंप्लाइज करके लिखिए, टेलर प्रमेय से x की घातों में प्रसार कहलाता है। बात यहां तक क्लियर है? आई होप कि ये तो आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये तो हो गया x की घातों में भी टेलर की प्रमेय से हमने प्रसार कर दिया। अब एक और जो केस सेकंड है हमारा, वो देखिए। केस सेकंड क्या है कि अगर क्या हम एक fx जो fx प्लस h है, इसका x माइनस a की पावर में क्या हम जो इसका प्रसार कर सकते हैं? अब आप बोलोगे x की पावर x माइनस a कैसे? तो भैया देखिए, अगर x माइनस a है, इस प्रकार से अगर आपको इसकी पावर में एक्सपेंशन करना है तो क्या कर सकते हैं? तो भैया बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप सोचोगे a कहां से आएगा? a आपको क्वेश्चन में एज इट इज दिया रखेगा कि भैया a बराबर पाई बाय 2 या इस प्रकार से कुछ भी दिया रखेगा, तो x माइनस पाई बाय 2 की घात में प्रसार कीजिए, इस प्रकार से करना है। तो आइए इसको हम केस सेकंड सोल्व करते हैं। केस सेकंड में क्या करना है? समीकरण a में क्या करेंगे भैया? x बराबर a रखने पर जहां जहां पे भी x है वहां पर a पुट कर दीजिए, तो ये तो हो जाएगा f a प्लस h। तो भैया इसको लिख दीजिए f a प्लस h इक्वल टू fx। तो ये क्या हो जाएगा? f a। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने लिखा है x बराबर a, तो भैया जहां पे भी x है फटाफट से रख दीजिए, जो फाइनल मैजिक होगा वो आपको नजर आएगा। प्लस h तो एज इट इज f डैश a प्लस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एज इट इज f डबल डैश a प्लस, अगर आगे वाली टर्म नहीं लिखनी है तो कोई बात नहीं, डैश डैश में आ जाएगी वो भी। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। हमने सब जगह क्या रख दिया? x की जगह पर a रख दिया है। अब आपको करना है h बराबर x माइनस a रखने पर जहां जहां पर भी है h वहां पर x माइनस a। क्यों भैया? क्योंकि हमें x माइनस a की पावर में प्रसार करना है, तो भैया ये x माइनस a रखेंगे। क्या होगा x माइनस a? तो भैया अगर ये आपने इक्वेशन उतार ली है इधर का भी, तो इसको हम मिटा सकते हैं, क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो मिटा दूं। तो इसको उतार लीजिए आप। क्या करना है? पहले तो ये हो गया टेलर प्रमेय का x की घातों में, उसके बाद क्या करा था? इसका x की घातों में प्रसार भी निकाल लिया भैया, ये हो गया। तो इसको इक्वेशन 2 दे सकते हो, कोई बात नहीं, इसको 2 या b दे दो, कुछ भी दे सकते हो। बात क्लियर? तो इतना हम साफ कर सकते हैं। तो भैया इसको करो साफ। हाँ, तो अब क्या करना है? f
h बराबर x माइनस ए, तो जहां पर भी h है वहां पर x माइनस ए रख दीजिए। तो पहले तो f, इसको लाइन को भैया इधर नहीं आना भाई, लाइन f x तो a तो एज इट इज प्लस h बराबर क्या रखना है, x माइनस ए, तो यहाँ पर h है तो इसकी जगह x माइनस ए, तो ये तो हो जाएगा x माइनस ए इक्वल टू एफ ए, तो एफ ए तो एज इट इज क्योंकि एक में कोई चेंजेस नहीं करना है, प्लस एच बराबर यहाँ पे भी x माइनस है तो ये x माइनस ए प्लस x माइनस ए, उसके साथ क्या है h के साथ f डैश ए, तो f डैश ए तो एज इट इज क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि भैया a के मान में कोई परिवर्तन करना है। अब क्या h यहाँ पर भी h बराबर x माइनस ए रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इसके मल्टीप्लाई में f क्या चल रहा है f डबल डैश ए, अगर शो हो रहा हो तो ठीक, नहीं तो इस वाली जो हमारा ये मान है इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ए प्लस ये हो गया f डैश ए, f डैश वाली हमने पहले लिख दी थी ना, तो ये h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2f डबल डैश ए वाली हो गई प्लस डैश 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 करके लिख देना है। क्या हुआ अब सिंपलाइज करिए, f माइनस ए प्लस ए कैंसिल, क्या बचेगा एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस डैश 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 कर दीजिए। इसको क्या कहेंगे, आपको नजर आ रहा होगा कुछ कि भैया x माइनस ए की पावर 1 x माइनस ए की पावर 2, और अगर हम यहाँ पर आगे वाली एक और टर्म निकाल देते तो यहाँ पर x माइनस ए की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ए हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है x माइनस ए की घातों में प्रसार। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एक बार इसको वापस से देख लो। क्या करा था, x बराबर a रखा था, जो भी हमारी जो इक्वेशन ए में, इक्वेशन ए तो अब साफ कर दिए भैया, तो वो तो नहीं दिखेगी, तो वहां पर आपने लिखी होगी तो दिख जाएगी, और नहीं लिखी होगी तो कोई बात नहीं भैया, टाटा बाय बाय। क्या है, जहां पर भी x है वहां पर a रख दिया। अब h बराबर x माइनस ए, तो h बराबर x माइनस ए रखा, तो इस तरह से इक्वेशन आई। तो ये जो हमारा हो गया x माइनस ए की पावर में प्रसार। तो इसको क्या लिखेंगे इम्प्लाइज करके, जो कि टेलर प्रमेय से x माइनस ए की घातों में प्रसार कहलाता है। तो भैया बात क्लियर है। सो आई होप कि आपको जो हमने ये प्रूफ टेलर थ्योरम्स का करवाया, इसमें हमने केस फर्स्ट केस सेकंड जो भी पढ़े हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नीचे कमेंट में आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, जिससे कि हम आपके लिए नए नए वीडियो और भी ला सके। और प्रीवियस जो हमारी प्लेलिस्ट है, जो बीएससी वाले स्टूडेंट स्पेशली है उनके लिए, वो तो इस प्लेलिस्ट को भैया बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि जो 2023 में जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम एग्जाम टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।